दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बांधों का निर्माण महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। जल ही जीवन और इसी जल से हमारे घरों में जलने वाली बिजली भी बनती है। इसलिए इस पानी को इकट्ठा कर पूरी दुनिया में बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। इसमें से कई डैम तो ऐसे हैं जिनके टूटने का खतरा हर वक्त बना रहता है। अब तक दुनिया भर में कई बांध बनाए जा चुके हैं और इनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे। आज हम बड़े बड़े बांधों और साथ ही बादल फटने की ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ऐसी घटनाओं को देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। इंग्री डैम, जॉर्जिया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च बांध है जो कि 1980 में पूरा हुआ। ये पश्चिम जॉर्जिया में इकोरी नदी में उस बिंदु के पास स्थित है जहां नदी कार्सिसस पर्वत से निकलकर काला सागर की ओर जाती है। यह एक विशाल 892 फीट यानी कि 292 मीटर डबल वक्रता आर्क बांध है जिसके शिखर की लंबाई 2231 फीट है यानी कि 680 मीटर। ये बांध परवले चूना पत्थर के आधार पर बिछाए गए कंक्रीट मोनोलिथ के इंटरलॉकिंग ढेर से बनाया गया था। बांध से जुड़े 5 यूनिट संयंत्र की नियोजित बिजली क्षमता 1300 मेगावाट है। इंग्री हाइड्रो पावर बांध 20वीं सदी के 60 से 70 वर्षों में बनाया गया था जो कि जॉर्जिया में सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि के सबसे आकर्षण और सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। इंगोरी एचपीपी की संरचना में शामिल वस्तुएं 44 शहरों से काला सागर तक लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। मावासेन डैम स्विट्जरलैंड में है दूसरा सबसे लंबा डैम और इसकी ऊंचाई 250 मीटर यानी करीब 750 फीट। बाल्टी बाग्नेस नदी में निर्मित इसका निर्माण 1951 में शुरू किया गया था जो कि 1957 में पूरा हुआ था। एक बड़ा जलाशय है जिसका उपयोग सर्दियों के पानी के भंडारण के तौर पर किया जाता है। बांध मुख्य रूप से हाइड्रोलिक पावर उत्पन्न करने के लिए और आसपास के शहरों को बिजली प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस बांध का निर्माण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसे पहाड़ों में बनाया गया था। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशाल उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 857 फीट यानी कि 260 मीटर तथा इसकी लंबाई 575 मीटर है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध तथा दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध कीर्तिमान टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध को स्वामी राम सागर बांध भी कहते हैं। ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बनाया गया है जिनमें से एक गंगा नदी प्रमुख सैबी नदी भागीरथी तथा दूसरी बिलांगना नदी है। इसके संगम पर इन्हें बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना है प्राथमिकता जाँच का काम 1961 में पूरा हो गया। इसके बाद इसके रूपरेखा को तय करने का कार्य 1992 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू किया गया लेकिन आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसके चलते इसका निर्माण 2006 में पूरा हुआ। इस बांध में 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा विशाल बांध है। टिहरी बांध से बिजली का उत्पादन हेतु सिंचाई के उपयोग में भी इसका जल का उपयोग किया जाता है। हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे और बड़े बांधों में एक है जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। इसे भारत के सबसे लंबे और दुनिया के सबसे लंबा बांधों में एक माना जाता है। इस बांध को सन 1957 में निर्मित किया गया। सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित हीराकुंड झील है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित हो। हीराकुंड बांध बेहद खूबसूरत होने के कारण पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, इसलिए इसे पुराना भारतीय बांध है। अब बात करते हैं बादल फटने। बादल का फटने का अर्थ है किसी एक स्थान पर सारा पानी गिर जाए। भारत के बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा बादल उत्तराखंड राज्य में फटे हैं। बादल फटने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपने केदारनाथ में बादल फटने की कई वीडियो तो देखी होगी। बादल फटने से जितना नुकसान होता है वह हम केदारनाथ में कई वीडियो में तो देखी ही होगी। आखिर बादल का फटेगा ये कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके भी अपने अलग पैटर्न होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप बादल फटने के बारे में सही से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर है कटोरी नुमा जगह। इस जगह पर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच में एक खाली मैदान होता है, ठीक एक कटोरी की तरह। इस जगह पर बादल परत जमा होते हैं जिसके कारण जब ये गर्म बादल ठंडे बादल से मिलते हैं तो इसमें बिजली बनती है और बिजली नीचे बरसने से रुकती है। इसी तरह से बादल बढ़ते जाते हैं और ज्यादा बादल की वजह से जब पानी को नहीं रोक पाते तो बादल फट जाता है और पानी एक ही जगह पर एक साथ ही गिर जाता है। पानी इतनी तेज गिरने से उस जगह पे भारी तबाही मच जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।